का मास्टरमाइंड जमान पाक में छुप के बैठा है, और जब उससे सवाल किया जाता है तो कहता है मुझे क्या पता, मेरे कारकुनों ने कर दिया होगा। इक्तदार जाने का इतना सदमा था कि अपने मुल्क को आग लगा दी, शुहदा की यादगारें जला दी। जिन्होंने शुहदा की बेहुरमती की, जिन्होंने शुहदा की अलामतों को, उनकी यादगारों को आग लगाई, क्या वो किसी रहम के मुस्तहिक है? न किसी रहम के मुस्तहिक है, न किसी माफी के मुस्तहिक है। जो कहता था कि मुस्लिम लीग नून को तोड़ दूंगा, तोड़ने की कोशिश भी की। मुस्लिम लीग नून बंद मुट्ठी की तरह खड़ी रही, मुस्लिम लीग नून नहीं टूटी। और खुद की जमात का क्या हाल हुआ? इतनी सी जमात रह गई है कि एक चिंची में भी पूरी आ जाएगी। 9 मई के वाकयात का मास्टरमाइंड जमान पार्क में छुपा बैठा है। तंसीबात पर हमला करने वाले किसी माफी के लायक नहीं। शोहदा की तौहीन करने वालों को कौम बर्दाश्त नहीं करेगी। फौज के खिलाफ बगावत के लिए निकलने वाला आज मुज़ाकरात की भीख मांग रहा है। चेयरमैन पीटीआई ने सोचा फौज को दबा लेगा, मगर इसकी चाल उलट पड़ गई। मरीम नवाज का शुजाबाद में यूथ कन्वेंशन से खिताब, कहा चेयरमैन पीटीआई का इख्तदार क्या गया, असलियत सामने आ गई। ये फितना अब दफन हो चुका है। नून लीग को तोड़ने की कोशिश करने वालों की अपनी जमात टूट गई। 26 साल में बनने वाली जमात 26 मिनट में किरची किरची हो गई। तहरीक इंसाफ इतनी जमात रह गई कि चिंची में आ जाएगी। तबाही का बाब बंद, अब तरक्की का सफर शुरू होगा। जब नवाज शरीफ वापस आ जाएंगे, मुल्क टेक ऑफ करेगा। 9 मई का वाकया मुल्क दुश्मनी से कम नहीं। जिम्मेदारों को ऐसी सजा मिलेगी कि आइंदा जुर्रत नहीं कर सकेंगे। 75 सालों में किसी ने आर्मी तंसीबात पर हमला नहीं किया। कानून अपना रास्ता लेगा, कसूरवारों को सजा मिलेगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का लाहौर में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब, कहा रवा माह IMF से मुआहदा हो जाएगा, सियासी इस्तेहकाम से माशी इस्तेहकाम आएगा। नवाज शरीफ की क़यादत में हम सब मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लाएंगे। महंगाई इतनी है, 50,000 में किसी का गुजारा नहीं होता। जब तक जान में जान है खिदमत करता रहूंगा। 2018 के इलेक्शंस में धांधली के नतीजे में एक फसाई हुकूमत आई। साबिक हुक्मरान हमें जेलों में डालने का सोचते रहे, सारे तरक्याती मंसूबे ठप कर दिए। ये किस तरह से गर्दान पड़ता रहा कि जी चोर है जी, डाकू है जी, और खुद जो वो फरा गोगी रखी हुई थी और वो जो घर में बैठाई हुई है पिंकी पीर, वो अंदर बैठी जो है वो फाइलों पे दस्तखत करवाने के बाद हीरे की अंगूठियां ले रही है। 9 मई के वाकयात का मास्टरमाइंड चेयरमैन तहरीक इंसाफ है। JIT और आर्मी की टीमें तहकीकात कर रही हैं। जो भी जिम्मेदार होगा सबको गिरफ्तार किया जाएगा। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का फैसलाबाद में खिताब, बोले तहरीक इंसाफ ने बेशर्मी बेहयाई के कल्चर को फरोग दिया। घटिया तरीन करप्शन की फरहा गोगी और पिंकी पीरनी जैसे किरदार मुतारिफ करवाए। आम इंतखाबात अक्टूबर या नवंबर में होंगे। अगली हुकूमत नून लीग की होगी। बुहीरा अरब में समुद्री तूफान हाइपर जॉय में मजीद शिद्दत। समुद्री तूफान कराची के जनूब में 690 किलोमीटर दूरी पर, तूफान ठट्टा से 670, ओमाड़ो से 720 किलोमीटर के फासले पर मौजूद। समुद्री तूफान के मरकज और अतराफ में 200 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं। समुद्री तूफान जनूब मशरकी सिंध और भारतीय गुजरात की जानिब रुख कर सकता है। 13 से 17 जून तक कराची, टंडू मोहम्मद खान, मीरपुर खास, ठट्टा, सजावल, बदीन, थरपाकर, उमरकोट में बारिशों की पेशगोई। माहीगीरों को समंदर में जाने से रोक दिया गया। कोयटा के साहिली इलाकों में इमरजेंसी लगा दी गई। समुद्री तूफान से पहले रूस से तेल लेकर आने वाला पहला कार्गो बहरी जहाज कराची पहुंच गया। 183 मीटर लंबे रूसी जहाज प्योर पॉइंट में 45,142 मीटर मैट्रिक टन तेल लदा हुआ है। पाकिस्तान ने रूस के साथ 7,50,000 बैरल खाम तेल खरीदने का मुआहदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ट्विटर पैगाम में लिखा, कौम से किया गया एक और वादा पूरा कर दिया। आज एक तब्दीली का दिन है। ये पाकिस्तान और रूसी फेडरेशन के दरमियान नए ताल्लुकात का आगाज है। हम खुशहाली इक्तिसादी तरक्की की तरफ बढ़ रहे हैं। कराची अब आगे बढ़ेगा। हाफिज नईमुर रहमान इस शहर के मेयर बनेंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का तहफ़्फ़ुज़ कराची मार्च के शुरका से खिताब, बोले अब कौम बेदार हो गई है। ये धांधली के जरिए लोगों की आवाज को नहीं दबा सकते। 15 जून को मुकाबला पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी का नहीं बल्कि PP और अवाम का है। हुक्काम मेयर कराची के इलेक्शन को शफाफ बनाएं। 15 जून का सूरज
तरक्की और खुशहाली की नवीद लेकर निकलेगा। हम कराची को भी इस्तांबुल की तरह आलम इस्लाम का तरक्याती शहर बनाएंगे। जमात इस्लामी और जमीयत ने हमें जामिया कराची से बाहर किया, हमने उन्हें कराची की सियासत से बाहर कर दिया। एक तब्दीली नारों के जरिए आ रही थी, अब वो खुद ही तब्दील हो गई। MQM बड़े नशेबो फराज से गुजरी, हुकूमत और अपोजिशन में भी रही, आज तक अपना यौम तासीस नहीं मना सके। खालिद मकबूल सदीकी का तकरीब से खिताब। फारूक सत्तार बोले, आज मुखालिफिन की नींदें उड़ाने का दिन है, सही तब्दीली नौजवानों को बाइख्तियार बनाने में है। चेयरमैन PTI की फैमिली का एक और मेगा करप्शन स्कैंडल। चेयरमैन PTI की बहन डॉक्टर उस्मा खान और बहनोई आहत मजीद के खिलाफ अरबों रुपए की जमीन धोखाधड़ी से खरीदने पर मुकदमा दर्ज। जिला लिया में 5262 कनाल अराजी सिर्फ 13 करोड़ रुपए में खरीदी गई। तर्जुमान एंटी करप्शन का कहना है जमीन की मालियत 6 अरब रुपए है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सब्ज़ाज़ार स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में टेबल टेनिस, कैरम बोर्ड और बैडमिंटन खेली। निगरान वज़ीर आला पंजाब भी कैरम बोर्ड के खेल में शरीक हुए। मोहसिन नकवी की अच्छी शॉट लगाने पर ताली बजाकर तारीफ भी की। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मिरानशाह में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों में झड़प। सिक्योरिटी फोर्सेज की मौसर कार्रवाई, 3 दहशतगर्द हलाक, 4 जख्मी हो गए। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों से हथियार और गोलियां बरामद। सूबेदार असगर अली, सिपाही नसीम खान और मोहम्मद जमान बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। इलाके में मुमकिन दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। कम उम्र बच्चों से मजदूरी कराना जुर्म। चाइल्ड लेबर के खात्मे का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। दुनिया के दीगर ममालिक के बरअक्स पाकिस्तान में बच्चों की जबरी मुशक्कत में इजाफा। पाकिस्तान चाइल्ड लेबर की खतरनाक सूरत हाल वाले 67 ममालिक की फहरिस्त में 6ठे नंबर पर है। घर के सूरमा, भारत को इंग्लैंड में इबरतनाक शिकस्त। ICC टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने 209 रन से मात दे दी। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की तबाहकुन बॉलिंग, 444 रन के ताकुब में भारतीय टीम 234 रन पर आउट हो गई। भारत को मेगा इवेंट के फाइनल में दूसरी बार शिकस्त का सामना करना पड़ा। शिकस्त के बाद भारतीय मदाह आग बगोला हो गए, चीटर चीटर के नारे लगाए। नोवाक जोकोविच ने फ्रेंच ओपन टाइटल अपने नाम कर लिया। कैस्पर रूड को स्ट्रेट सेट में शिकस्त। नोवाक जोकोविच की जीत का स्कोर 7-6-6-3 और 7-5 रहा। नोवाक जोकोविच 23 ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए।